Hi, Yaksh. Hi, Dee. Good evening. How are Good you? evening. Good evening. So, Yaksh, you have just completed around 2 months of journey with me as a life coach. So, this call is just to understand how are you feeling and what all did you achieve. So, probably we'll go step by step and then let's understand how is it for you, right? सो यक्स जब आप सबसे पहले मेरे पास आए थे तो किस स्टेट में आए थे आप क्या 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 सोच रहे थे जिसकी वजह से आपको लगा कि आपको मुझे अप्रोच करना चाहिए। मेरे माइंड में काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। कुछ सारी मेरे को ऐसा लगता है 90% माइंड में ही थी, वो रियल लाइफ में नहीं थी। वो प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्टाफ, रिलेटेड टू ऑफिस, रिलेटेड टू डे रूटीन, रिलेटेड टू फैक्ट्री, रिलेटेड टू फैमिली, रिलेटेड टू फ्रेंड्स। जैसे जैसे मैं आपके साथ डिस्कस करता गया, अपनी डेली डेली की हैबिट्स इंप्रूव करता गया, मेरे अंदर काफी सारा चेंज आया है। और हमारी जितनी भी क्लासेस हुई शायद वीकली बेसिस पे हुई, आफ्टर एवरी 7 8 डेज 10 डेज पे हुआ। तो गुड थिंग वाज कि जो जो मैंने आपसे लर्न किया, जो जो मैंने आपसे एक 1 to 1 डिस्कस किया, हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया और मेरे अंदर बहुत सारा पॉजिटिव चेंज आया। ओके। और फेवरेट चीज क्या लगी तुम्हें मेरे साथ काम करने में, मतलब मेरे क्या अप्रोच तुम्हें सबसे अच्छी लगी इकट्ठे काम करने में। आई थिंक 1 to 1 जो टच है, जो आपका एक पर्सनल खुद का नेचर है, और जिस लेवल तक हम आप मतलब पर्सनल लाइफ कोच से बिजनेस कोच भी ट्रांसफॉर्म हुए, वो जिम कोच भी ट्रांसफॉर्म हुए, वो एक बड़े दीदी की तरह, बड़े सिस्टर की तरह भी आपने कई चीजें समझाया। वो 1 to 1 जो एक पर्सनल, शायद मैं यहाँ था और आप यहाँ थे, मतलब एक जो डिफरेंस था, वो आपने बिल्कुल मेरे लेवल पे समझ के, जो थिंग्स मेरी एज के हिसाब से मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपने जो जो चीजें समझी उस चीज के इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस दिए, और हैबिट्स हैबिट्स थी, थिंग्स थी, वो मैंने जैसे जैसे इम्प्लीमेंट किया, आपने इम्प्लीमेंट के लिए भी मेरे को फॉलोअप्स किया। तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रहा, वो सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ। तो आप कुछ मुझे एक दो अपने ब्रेक थ्रूज बता सकते हो कि इन 2 महीनों में ऐसा क्या ब्रेक थ्रू मिला जो आप यू आर सो हैप्पी टॉकिंग दिस स्टफ टू मी। आई थिंक एक से ज्यादा ही होगा, 3 4 होगा। वन थिंग इज कि मैं कभी भी जिम, मैंने जब जब किया जिम, हमेशा ब्रेक हो जाता था। तो जो आपने पावर दिया कि कंसिस्टेंटली ड्रॉप नहीं करना, चाहे कुछ भी हो, आपने ड्रॉप नहीं करना। तो द थिंग इज कि मैंने कम वन वन मंथ का कंप्लीट जिम स्टार्ट किया है ड्यूरिंग योर जर्नी, एंड 1 मंथ का जिम कंप्लीट भी किया। मेरा 1 मंथ का, मैंने 30 डेज का टारगेट लेके चला था, नॉट अ सिंगल डे मैंने उसको स्किप किया। जो जो आपने गाइडलाइंस दी कि चाहे एटलीस्ट 10 मिनट्स होके आना है, 5 मिनट्स होके आना है, किसी दिन मन नहीं भी है तब भी होके आना है। तो वो जो मेरे अंदर अनकंसिस्टेंट पार्ट था, या जो छोटे छोटे फ्लॉज होते हैं, हर किसी का एक नेचर होता है, एक हैबिट्स होती है, वो चेंज हुआ। कंसिस्टेंसी आई, नेचर में स्टेबिलिटी आई। ये एक बहुत ज्यादा चेंज हुआ। सेकंड थिंग, कई बार बड़े क्लाइंट से डील करना होता है, मेरा बिजनेस है, मेरा फैमिली बिजनेस है। बड़े क्लाइंट से कई बार डील करना होता है, कई बार हम अपने बहुत बड़े होते हैं फाइनेंशियली भी और बाय एज भी, और हमें उनसे बात करने में थोड़ा सा एक झिझक होती है, थोड़ा सा हमें डिस्कस करने में कि हम बात रखें तो कहीं गलत भाव ना हो जाए, गलत पार्ट ना हो जाए। तो वो एक एनर्जी अपने आप को इकट्ठा करके 2 मिनट्स ब्रेक लेके, अपने आप को एनर्जी, जो एंकरिंग वाला आपने पार्ट समझाया था, एंकर, उसको करके ट्रिगर करके और उससे बात करके, वो जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो हाई रहा। वो मैंने अपने डे रूटीन लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया और उस चीज का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। यूर राइट यक्ष, मतलब मैं तुम्हारा ऑलरेडी सामने नहीं हूँ फिजिकली बट आई कैन सी दैट वेट लॉस ऑल्सो इन यू। एंड या प्लस जब मैं तुम्हें मिली थी जिस दिन और आज मेरे मुझे ऑलरेडी तुम्हारे कॉन्फिडेंस में भी फर्क दिख रहा है। सो 100%, 100%। मेरे को एटलीस्ट कम से कम 15 या 20 पीपल ने बोला होगा ड्यूरिंग द होल जर्नी, मेरे फिजिक पार्ट, मेरा मेंटल थॉट प्रोसेस, मतलब काफी लोगों ने नोटिस किया, मेरे फैमिली मेंबर्स ने नोटिस किया, और रिजल्ट भी उसका बहुत पॉजिटिव आया इस चीज का। सुपर। सो यक्ष, मुझे याद है जब तुम आए थे मोस्टली तुम्हारे चैलेंजेस तुम्हारे लिए प्राइमरी चैलेंजेस तुम्हारे बिजनेस को लेके थे, जिसके लिए हमने शुरू किया था, लेकिन पेरिफेरी में हम्म, बहुत कुछ और निकल हम्म। कर आया जैसे हमने जर्नी ली वो अलग बात है। बट अगर हम सिर्फ बिजनेस की बात करें तो जो माइंडसेट शिफ्ट हुआ इन 2 महीनों में उसका क्या इम्पैक्ट आया तुम्हारे बिजनेस में। शायद मैं पहले बहुत क्राई बेबी था और विक्टिम जोन में रहता था कई चीजों में। जैसे हमने वो डिवाइड किया था कि विक्टिम जोन होता है, अचीवर जोन होता है, एक फुलफिलमेंट जोन होता है।
तो वो काफी सारी चीजें मैंने अपने अचीवर जोन में ली, अपने आप के खुद के कमान में ली, फैमिली से लेके, बिजनेस से लेके, फ्रेंड से लेके, माई सेल्फ अपने आप को भी लेके, कि कई चीजों में दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट था या कुछ था, वो मैंने कंप्लीट अपने कंट्रोल में लिया। एंड आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे आई एम टुडे। इट्स अराउंड आई थिंक 10 o'clock है, एंड मैं अभी भी ऑफिस में हूँ। मैंने जो कई चीजें लीनियंट होके छोड़ देता था, नहीं वो करता था, तो वो काफी सारी चीजें मैंने अपने आप को कंट्रोल करी, ऑर्गेनाइज करी, और अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज करा, और वो बहुत ज्यादा चेंज आया। मतलब आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग हैपनिंग इन माई लाइफ, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा। एंड आई ट्राई टू इम्प्रूव डे बाय डे। दैट्स ग्रेट टू हियर यक्ष। सिंपली आई गेस हमारी कॉन्वर्सेशन यहीं से ही शुरू हुई थी कि सबसे पहले तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लो, एंड यू हैव इम्प्लीमेंटेड इट सो वेल। सो प्राउड ऑफ यू यक्ष। एक और चीज बताओ, अगर आपको किसी को रिकमेंड करना हो मेरे साथ काम करने में लिए, तो आप क्या कहेंगे मतलब? आई थिंक जो भी प्रोग्रेसिव जर्नी जी रहा है, मतलब जो कहीं खड़ा है और एक लाइफ, एक दूसरे सेकंड लाइफ में, थर्ड लाइफ में स्टेज में जा रहा है, एवरी मेरे ख्याल से आपके सारे क्लाइंट्स हैं, और सारे उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आपको एक बार कंसल्ट करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। आई 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 सजेस्टेड माई अंकल, आई सजेस्टेड माई यंगर सिस्टर तो यू कि आपसे एक बार बात करें, आपको वन टू वन भी हुई, आपका टच भी हुआ। तो आई थिंक बहुत मस्ट है, आज की डेट में बहुत मस्ट है। जो एक लिमिटिंग बिलीफ हमारे माइंड में बैठ जाते हैं टाइम ड्यूरिंग द जर्नी, हम कॉलेज से स्टार्ट होते हैं बिजनेस करने के लिए या जॉब करने के लिए, ड्यूरिंग द जर्नी बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स माइंड में बैठ जाते हैं, ड्यूरिंग द जर्नी बहुत सारे थॉट्स ऐसा बैठ जाता है, ड्यूरिंग फैमिली को लेके, फ्रेंड्स को लेके, ऑफिस को लेके। तो बहुत चेंज आया है। तो सेम अगेन बात, मैंने फैमिली में भी आपको बहुत सारा रेफर किया है, एंड अपने फ्रेंड्स से भी रेफर करा है, और वो मस्ट है। आई थिंक एवरीवन शुड नीड समवन द कोच मनी जी, कि जो एक लाइटनिंग लाइटनिंग करे और उसको हेल्प आउट करे। थैंक यू यक्ष। अब बहुत ही लाइट मोमेंट पे इसको लेके जाते हैं। मुझे थोड़े दो चार कॉम्प्लीमेंट्स बता दो जो तुम्हें मिले हैं पिछले 2-3 महीनों में, आफ्टर यू स्टार्टेड वर्किंग विद मी, बिकॉज दे आर इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू मी। पहले बहुत सारी बातें मैं थोपने की कोशिश करता था, शायद थोपना वर्ड, कि स्टाफ के ऊपर, फैमिली के ऊपर, यंगर ब्रदर सिस्टर के ऊपर, कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। वो एक बहुत ज्यादा चेंज आया है कि मैं थॉट प्रोसेस अपना लिख के रखता हूँ। आई डिस्कस विद द फ्रेंड्स, आई डिस्कस विद द स्टाफ, आई डिस्कस विद द फैमिली, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से कुछ इनपुट्स उनका लेता हूँ, कुछ इनपुट्स अपना देता हूँ, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो एक चेंज आया है बहुत बड़ा। सेकंड, ऑर्गेनाइज हुआ हूँ, अनऑर्गेनाइज एक्स को ऑर्गेनाइज एक्स करा है। मेरे पास अभी यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ था, नियर अबाउट 1000 क्लाइंट्स आए थे। तो 1000 क्लाइंट्स में जो 200 क्लाइंट्स थे, उनको मैंने यूजिंग द कैलेंडर, जो आपने टेक्निक सिखाया था कि आप ऑर्गन कैलेंडर का भी यूज करके कौन सा क्लाइंट कितने बजे आ रहा है, उसके आराम से हमने स्टाफ को रेडी करा, उसके हिसाब से हमने सारा सेटअप करा। तो एक क्लाइंट आया, दूसरा क्लाइंट आया, दूसरा क्लाइंट आया, तीसरा क्लाइंट आया, तीसरा क्लाइंट आया, चौथा क्लाइंट आया। कब हमने पूरा जर्नी 60 डेज का जो एग्जीबिशन था हमने कंप्लीट कर लिया, और हमने सारे टारगेटेड क्लाइंट्स को इनफ टाइम भी दे दिया, इनफ वो भी दे दिया, जो मैसीनेस नहीं होने दी। वो एक मेरी बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो करंटली मैंने फेस करी है। शायद वो पहले, कैलेंडर हर किसी के मोबाइल में होता है, हर यूज कोई नहीं करता, वो उसको कैसे यूज करना है, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीज। मैंने मैंने अगेन वही बात की, हम बात जर्नी हमारी शायद कोच मनी जी से हुई थी, आखिरी में आते आते बिजनेस कोच भी बने, दीदी भी बने, एवरीथिंग मनी जी बन के उन्होंने हेल्प आउट किया मुझे। I'm glad Yaksh, and always blessings. I wish greater success for you. Personally मुझे पता है कि तुम्हारे पर्सनल टारगेट्स क्या हैं। आई विल ऑलवेज प्रे कि तुम वो पर्सनल टारगेट्स अचीव करो, और जब भी वो अचीव करेंगे आई एम श्योर वी विल मीट अगेन एंड सेलिब्रेट इट टुगेदर। या सो ग्रेट। थैंक यू यक्ष, थैंक यू फॉर थैंक योर यू, kind words, and wish you all the luck. थैंक यू मैम, थैंक यू।